हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल वे में मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का खत्म करेंगे, जिसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं, ये उनके लिए है जो एक बारी एनसीईआरटी से गो थ्रू हो चुके हैं, चैप्टर को पढ़ लिए हैं। उनके लिए कंसाइज और क्रिस्प फॉर्म में नोट्स में लाया हूं, हैंड रिटन। ठीक है, तो प्लीज इसको फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 11 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सबसे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। सही है क्या? चलिए, सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ? याद रखिएगा, हमने जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने कैरेक्टराइज किया है कि यार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि हमको लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में एक अंतर, यानी कि एक डिसिमिलैरिटी, जो अंतर दोनों को अलग अलग करेगा उसको बताएगा। उन कैरेक्टर्स में सबसे पहला है ग्रोथ, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है कॉन्सियसनेस। जैसा कि मैं बता दूं, इसमें से ये जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे हमने लिखा है नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? अब भाई ग्रोथ जो है, ग्रोथ तो एक नॉन लिविंग चीज में भी हो सकता है। कैसे? देखें, मैंने मान लो कहा, मैं कहता हूं कि मान लो एक पहाड़ था, वहां से ऐसे झरने से पानी आ रहा था। इसके साथ साथ में कुछ यहाँ पे सैंडी पार्टिकल आके इकट्ठा होने लगे, होने लगे। तो देखो ना, इकट्ठा होते 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 हजारों लाखों साल में ये क्या है, एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर लिया। किस चीज का फॉर्मेशन हो गया? माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो ना, ग्रोथ तो इसमें भी हुई है, लेकिन है ये क्या? नॉन लिविंग चीज है। इसलिए हम ग्रोथ से कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक एनसीईआरटी बहुत गजब की बात लिखती है कि यस, ग्रोथ इज ए कैरेक्टर। कहती कि हाँ जी हाँ, ग्रोथ एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एनसीईआरटी क्या कहती है? जी हाँ, बिल्कुल। सॉरी। एनसीईआरटी कहती है कि जी हाँ, ये जो ग्रोथ है ना, यस इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग। बोलती है यस इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग, कैरेक्टर ऑफ लिविंग, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ठीक है। हाँ, ये लिविंग का एक कैरेक्टर तो होगा, बट ऐसा नहीं है कि जो ग्रोथ है वो लिविंग का प्योर डिफाइन करने वाला कैरेक्टर हो। ठीक है जी हाँ। इसी तरह रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन में हम सबसे बेस्ट, हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल देता है किसका? हम रिप्रोडक्शन में एग्जांपल पढ़ते हैं म्यूल का। म्यूल, म्यूल का। ठीक है। अब ये म्यूल क्या है? जब हमने क्या किया था, हमने मेल डंकी हमने मेल डंकी का क्रॉस करवा दिया था फीमेल हॉर्स से। सही है क्या? जब हम मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस करवा देते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है म्यूल। एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी अगर आप इंटर स्पीसीज मतलब कि दो अलग अलग स्पीसीज का साथ में आप फर्टिलाइजेशन या क्रॉस करवाते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो वो होगा नहीं, दूसरा अगर बाई चांस हो भी गया तो आप इस बात की गारंटी है, आप याद रखिएगा कि उनके जो होने वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे या फिर होने वाले जो उनके बच्चे होंगे वो भी इनफर्टाइल ही होंगे। क्लियर करिएगा इतनी बात। सही है क्या? ठीक है। तो म्यूल क्या है? वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो जिंदा नहीं है। जी हाँ, वो जिंदा है, लेकिन वो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने का। क्यों? क्योंकि ये बना जिससे है वो दो अलग अलग स्पीसीज के थे। डंकी और हॉर्स अलग अलग स्पीसीज के हैं। सही है क्या? तो हमारे को ये दोनों मिल गए जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसी का एक एग्जांपल और हम लिखते हैं, या फिर एनसीईआरटी कहती है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपना मेटाबॉलिज्म। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉन्सियसनेस। ये तीनों बातें प्योर डिफाइनिंग कैरेक्टर देंगी। ये आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में फर्क बताएगी, और यही आपको प्योर डिफाइन करेगा कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? हमने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म।
ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में करा रहा हूं। ठीक, कैटाबॉलिज्म याद रखिएगा, ये ऐसी अच्छा पहली चीज जान लीजिए मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस कैरीड आउट इन आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शंस होती हैं उन सब को कंबाइंड फॉर्म में जो हम देखते हैं उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये दो तरीके की होती हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। ए से एना, ए से एडिशन। मतलब एनाबॉलिक जो होगी रिएक्शन वो एडिशन होके बनती होगी मिलके, और कैटाबॉलिज्म इसका वाइसी वर्सा उल्टा, मतलब वो टूट के बनती होगी। जी हाँ। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनमें सेल का डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन या फिर उनके ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की बातें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस, जिसको आप क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर हम बैठे हैं, मान लो हम बाहर बैठे हैं, आपके आप हमारे हाथ के आसपास आग लग जाए, बिना हम देख ना पाए आग लगे, आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा, झटके में हाथ को हटा देगा। क्यों? वो जो आग था वो क्या था, वो था स्टिमुलस। इन्वायरमेंट ने आपको वो चीज स्टिमुलस दिया और आपने उसके अगेंस्ट में जो काम किया उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। प्लांट्स में इसका बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं बाय द एग्जांपल ऑफ छुई मुई, जिसको हम लोग टच मी नॉट भी बोलते हैं, या फिर इसी का बॉटनिकल नेम मिमोसा पुडिका है। सही है, इतनी बात क्लियर है। इसमें हम देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे नोमेनक्लेचर। अच्छा, नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर मान लो आप किसी जंगल में गए, आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो सबसे पहले आप उसको पहचानोगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप उसको पहचानोगे, देन आप क्या करोगे, उसका नामीकरण करोगे यानी कि नोमेनक्लेचर। देन आप उसको क्लासिफाई करोगे, रखोगे कि यार ये पेड़ है, प्लांटी किंगडम में जाएगा कि एनिमिलिया किंगडम में जाएगा, ये एनिमल। ठीक है, तब इसका मतलब हमारे पास एक सीरियल सीक्वेंस मिल गया। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में थोड़ा ऊपर नीचे करके दे रखा है, उसको आप देख लीजिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नॉमेनक्लेचर का पॉइंट आता है। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले यहाँ एग्जांपल दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका। याद रखिएगा इसके भी कुछ रूल्स हैं। मैंजीफेरा, ये जो पहला ना, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाई मतलब दो, नोमियल मतलब नाम, दो नाम से बनने वाले नाम को बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लोस लिनियस। जो पहला शब्द होगा वो बताएगा स्पीसीज, यानी कि सॉरी, जो पहला शब्द होगा वो बताएगा आपका जीनस, जिसको हम जेनेरा भी बोलते हैं एनसीईआरटी आपकी। सेकंड जो वर्ड होगा वो बताएगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज। हमेशा इसको लिखते टाइम दोनों को आप सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, लिखते टाइम दोनों को हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। साथ ही साथ जो आप जीनस लिख रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और जो स्पीसी है उसका पहला लेटर स्मॉल होगा। आगे आप इसको और मीनिंगफुल कर सकते हो, LINN.lin लिख सकते हो, ये होगा डिस्कवरर का नाम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मीनिंग बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज अ रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक वही चीज तो है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या और कैसा कितना गहरा रिश्ता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियस पब्लिकेशन। लीनियस ने कई किताबें लिखी हैं, उनमें से लीनियस की ये किताब आपको याद रखना है। इस किताब का नाम मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, सिस्टमा नेचुरिया। क्या? सिस्टमा नेचुरिया। ठीक है, ये किताब किसने लिखी थी? कार्लस लिनियस ने, तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में सबसे पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैन का दिया है। ठीक, मैन क्या है? कॉर्डेटा है, मैमिलिया है, प्राइमेटा है, होमिनिडी है, होमोसैपियन है। आप अगर ये सीक्वेंस देख पा रहे हो तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीसी। यही ऑर्डर फॉलो होता है और इसी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की मतलब सीढ़ी। क्लियर है क्या? इसी तरह हाउस फ्लाई का एंथ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, मस्कड़ी, मस्का और डोमेस्टिका। इसी तरह मैंगो का एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडन, स्पेंडलिस, एनाकार्डियेसी। वीट का एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन, पोएसी, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका क्या है बॉटनिकल नेम। ठीक है जी।
नेक्स्ट आइए, हमारे पास कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। याद रखिए इस चैप्टर में अगर कोई चीज टफ पार्ट जो बच्चों को लगता है जहां क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। अब ये टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, याद रखिएगा टेक्सोनॉमिकल एड्स वो चीज है जिससे हम टेक्सोनॉमी को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं बेहतर तरीके से। जैसे सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल है स्टडी क्या है, हर्बेरियम। याद रखिएगा हर्बेरियम में एक ना बुक, एक फाइल सी होती है जो स्कूल में बनाया जाता है। आई होप आप लोगों ने बनाया हो, हमने तो बनाया था। हर्बेरियम क्या है, स्टोर्ड कलेक्टेड प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करके रखते हैं और काफी समय तक उसको उसके बारे में पढ़ने और जानने के लिए। जैसे देखिए स्पेसिमेंस यानी कि प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखना होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है। इसको पहले ड्राई करेंगे, सुखवाएंगे, देन उसको प्रेस करेंगे ताकि उसमें सारा पानी निकल सके, देन उसको प्रिजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे। तो याद रखिएगा सीक्वेंस क्या बनेगा, ड्राई, देन प्रेस, देन प्रिजर्व्ड, मतलब कि DPP। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट है इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन। अच्छा इसमें क्या क्या होगा, इसमें डिस्क्रिप्शन होगा कि कौन सा प्लांट है, क्या है, उसके बारे में आप क्या क्या चीजें जानते हो। मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो चीजें इंपॉर्टेंट। स्पेसिमेंस होगा इसमें, ड्राइड, प्रिजर्व्ड और ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड फॉर्म में होगा। कंटेन डिस्क्रिप्शन होगा। अच्छा डेट होगी और कहाँ से आपने इकट्ठा किया है, किस दिन इकट्ठा किया है। फॉर कलेक्शन कॉल्ड, अच्छा कलेक्टर्स नेम भी इसमें लिखा है, किसने कलेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा डिफरेंट नेम्स ऑफ स्पेसिमेंस, जो अलग अलग स्पेसिमेंस अगर होंगे तो अलग अलग नाम भी लिखा जाएगा। अच्छा इसमें कुछ बातें और ध्यान रखने वाली कि इसका लोकल नाम क्या है या इसका बॉटनिकल नेम क्या है वो भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। हर्बेरियम आपको कहाँ मिलेगा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में, बड़ी फेमस। इसको आप याद रख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली कर दे रहा हूँ हाईलाइट, सही है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज बॉटेनिकल गार्डन। अब ये बॉटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होते हैं, पहचानने के लिए। कैसे, अच्छा बॉटनिकल गार्डन्स वो होते हैं जहां पे हम प्लांट्स को प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखते हैं। अच्छा यहाँ पे प्लांट जीवित होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है ना, ये सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ है, तो आप ये एक इंग्लैंड की है, क्यों याद रखेंगे। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, हार्वर्ड में है, हावड़ा में, सॉरी हार्वर्ड बोल रहा हूँ, हावड़ा में है, कोलकाता। और नेक्स्ट है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, इंडिया। ये आपको याद करके रखना है, सही है जी। चलिए नेक्स्ट इज, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूजियम। आखिर म्यूजियम क्या होते हैं, आप सभी तो गए होंगे कई बार म्यूजियम, म्यूजियम शब्द सुने ही होंगे। तो म्यूजियम क्या है, देखिए एज ड्राई स्पेसिमेन, म्यूजियम में भी सुखा के स्पेसिमेन रखते हैं। क्या होता है स्पेसिमेन, और इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। म्यूजियम वो होता है जहां पे किसी भी प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब इनको हम ना एक जीवित, एक लिक्विड में रखते हैं जिसको एसीटोन बोलते हैं। वहां पे इनको हम ओरिजिनल प्लांट पार्ट या फिर एनिमल पार्ट या फिर पूरा होल एनिमल ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं विद इन अ लिक्विड कॉल्ड एसीटोन, सही है। कलेक्टिंग देन किलिंग, अच्छा इसका प्रोसीजर क्या है ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम पहले इकट्ठा करेंगे, पकड़ेंगे कीड़े को, देन उसको मारेंगे, देन उसको पिन करेंगे। पिन मतलब उसमें पिन से धसा के उसको हम रखेंगे, खासतौर पर इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट इज सिफ्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है। स्टफ्ड एंड प्रिजर्व मतलब चिपका के उसको बचा के रखते हैं लार्ज एनिमल्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स यानी कि जू, जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जू जाने के लिए, बोलते हैं हम तो आज जू गए थे, है ना। वहां पे आप, वहां पे याद रखिएगा हम ऐसे जानवरों को इकट्ठा करके रखते हैं जिनके बारे में हम पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ जानवरों को हम रखेंगे इकट्ठा करके और उनका खान पीन सब कुछ हम ध्यान रखेंगे, दे आर नोन एज जू। नाउ नेक्स्ट वन इज की। अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कि किस लिए काम आता है, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन साइंस, अच्छा सॉरी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ये एनालिटिकल होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि की किस नेचर का होता है, की हमेशा एनालिटिकल नेचर का होता है, मतलब पहचानने के लिए होता है, ठीक है। मान लिया हमने की लिया, एक टेक्सोनॉमिकल है कि मान लो क्लास है, हम क्लास में लगा देंगे तो क्लास के बारे में पूरा उसका विस्तार फॉर्म आ जाएगा। की जो है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अच्छा कॉन्ट्रास्ट मतलब आप समझते हो एक दूसरे का उल्टा, अगर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर मतलब ये पेयर में होगा, मतलब जोड़े में होगा, समझ में आया।
समझ में आया? पेयर्स कॉल्ड कपलेट। ये जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स होंगे इनको हम बोलेंगे, ये जोड़े में है पेयर में है तो इनको बोलेंगे कपलेट्स। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रास्ट चीजें आप समझ लीजिए क्या होती हैं। जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, जैसे क्या होता है, एक अगर एक टॉल है तो दूसरा इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, डॉर्फ होगा। मतलब एक बड़ा है तो एक छोटा है, ये इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सही है जी। नेक्स्ट है ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। हर स्टेटमेंट की में हम क्या कहते हैं, उसको उसको लीड बोला जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? ये बातें याद रखिएगा। हर स्टेटमेंट की में जो होगा उसे हम लीड कहेंगे। अब इसमें कुछ और टर्म्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ना होता है, जैसे फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा आप जानते ही हैं, पेड़ों का कंबाइंड फॉर्म जहां पे हो, ठीक है, जहां पे कैनोपी बने, फ्लोरा। फौना जो एनिमल्स का सब कंबाइंड हो, ठीक है। फ्लोरा पढ़ना है। मैन्युअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स, ये तीन चीजें आपके लिए मैं दे के जा रहा हूं, आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ें। ठीक है, मोनोग्राफ वही वन टैक्सॉन के लिए यूज होता है हमेशा मोनोग्राफ, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे आपका जो पहला चैप्टर था लिविंग लिविंग वर्ल्ड यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके लिए बेस्ट है या फिर कुछ ऐसा, मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके लिए था जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया और कल पेपर है, जिनको फटाफट से रिवीजन करना है, जिनको फटाफट से क्या करना है, रिवीजन करना है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को अच्छे से कवर करवा दिया है। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, तो हमारा ये जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसी हैंड रिटन नोट से। अगर आपको ये सच में अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच।